तो आज हमारे पास एप्पल का संतरा है जिसको मैं रिव्यू करने वाला हूँ पूरे 61 डेज में। और हमने अपनी कम्युनिटी और ट्विटर दोनों पर पोस्ट डाली है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। तो यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन आए कि भाई क्या इस पे एक्चुअली स्क्रैच लग रही है, ये अपना रंग एक्चुअली चेंज कर रहा है। एंड एक भाई को तो भाई सिल्वर भी हो गया ये फोन, तो क्या दिक्कत आ रही है इस फोन के अंदर। और जैसे एप्पल ने अभी इसके अंदर फास्ट चार्जिंग दी है, तो क्या चार्ज करते टाइम ये हीट हो रहा है। तो सारी चीजों की बात करेंगे। मेरा नाम पीयूष है, चैनल का नाम HFE अनबॉक्स है। बहुत ज्यादा डिटेल रिव्यू होने वाला है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना अगर आप इस फोन को बाय करने का प्लान कर रहे हो। अब देखो इंटरनेट पर काफी ज्यादा रूमर्स हैं कि इस पे स्क्रैच पड़ रही है, इसका कलर छूट रहा है, तो क्या रियलिटी है। तो देखो इसका प्रूफ ये है कि वीडियो बनाने से पहले ही मैंने स्किन हटाई है और यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ज्यादा कलर छूट रहा है। और ये कलर तो छूटना मैंने रोक लिया क्योंकि इस पर फिल्म लगी हुई थी। इवन मैं जब इसे कवर में यूज कर रहा था, जब भी इस पर काफी ज्यादा स्क्रैचेस लग रही थी, तो यहाँ पर कलर बहुत इजीली छूट रहा है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है, एप्पल के इसी प्रोडक्ट के साथ हमने देखा है। एप्पल जितने प्रोडक्ट पे एल्यूमिनियम यूज करता है, उस पे कलर चढ़ाता है, वो कहीं ना कहीं से छूट ही जाता है। और ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, अभी भी बोल रहा हूं कि अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो यहाँ पर दो ही निकल कर आए मेरे दिमाग में। सबसे पहले या तो आप 360 फिल्म लगा के रखो, वरना आप इसका सिल्वर कलर बाय कर सकते हो, क्योंकि सिल्वर ऑलरेडी एल्यूमिनियम होता है, वहां से कलर छुटेगा भी तो हमें पता नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ये दो चीजें हैं। बाकी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये कलर कैसे चेंज कर रहा है। कुछ लोगों का पिंक हो रहा है, तो भाई आप समझो थोड़ा सा, ये एप्पल की टेक्नोलॉजी है। मतलब आप इस कलर से बोर ना हो जाओ, तो ये 3 कलर में शिफ्ट कर रहा है। सबसे पहले ऑरेंज इन्होंने दिया, फिर ये पिंक हो जाएगा, और फिर कलर छुटने के बाद ये सिल्वर ही हो जाएगा। कैसा लगा मेरा मजाक? अब जोक सपाट ये समझेंगे कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है। तो इन्होंने एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम यूज करा है, जो रिएक्ट करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो हमारे डिटर्जेंट के अंदर मिलता है। उसमें ब्लीच भी मिलती है, ब्लीच के साथ भी रिएक्ट करता है। और साथ ही जो सैनिटाइजर हम हाथ साफ करने के लिए यूज करते हैं, उसके साथ भी ये रिएक्ट कर रहा है। तो अगर आप ज्यादा मात्रा पर उसे इस पर टच कराओगे तो सबसे पहले कलर शिफ्ट करेगा, ऑरेंज से पिंक हो जाएगा, मतलब संतरा पक चुका है। और उसके बाद भाई ज्यादा ही यूज कर लोगे तो वहां से कलर ही छूट जाएगा। तो इसके भी वही दो सोल्यूशन है, या आप 360 फिल्म लगा लो, या आप मस्त भाई इसका सिल्वर कलर बाय करो। तो ये तो बात हो गई संतरे के पकने की। ये आई होप कि आपका डाउट क्लियर हुआ हो। अब मूव करेंगे उस चीज में जिसने मेरे सर में दर्द कर दिया, वो है इसकी वाईफाई कनेक्टिविटी। मैंने बहुत पहले बताया था कि आईफोन का वाईफाई इतना कमाल का है कि जैसे आप टैप करोगे ना, आपके घर के वाईफाई से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, अगर आपने पहले कनेक्ट किया हुआ है। लेकिन अब ये सारी चीजें बदल चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका रंग ही बदल गया। अब क्या हुआ कि अगर मैं वाईफाई कनेक्ट करने की सोचता भी हूं तो ये काफी ज्यादा टाइम लगा देता है। इवन काफी बार तो सर्च ही नहीं करता कि भाई यहाँ पर इनका वाईफाई कनेक्ट करना भी है नहीं करना। तो इसको मेरे को मैनुअली काफी बार कनेक्ट करना पड़ता है, और उसमें भी काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम कर देता है। मतलब बार बार मेरे को वाईफाई ऑफ करना पड़ेगा अपना फोन का, और बार बार कनेक्ट करना पड़ेगा, जब जाकर ये कनेक्ट होता है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा इशू मेरे को लगता है, लाइक एंड्रॉइड फोन भी इस चीज में काफी स्मार्ट है। लाइक मेरे दोस्त का घर मेरे सेटअप के साइड में ही है, तो मैंने उससे भी इंटरनेट कनेक्ट किया है, मतलब वाईफाई, और अपने सेटअप का भी। अब टेक्निकली होना ये चाहिए, अगर मैं उसके घर पर हूं तो उसका वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए बिकॉज ऑफ गुड स्ट्रेंथ, और यहां पर आ रहा हूं तो यहां का कनेक्ट होना चाहिए। लेकिन हो उल्टा रहा है, मतलब अगर मैं स्टूडियो में हूं तो उसके घर का कनेक्ट हो जाता है, और अगर मैं घर पर हूं उसके तो यहाँ के स्टूडियो का कनेक्ट हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि कनेक्ट ही हो रहा है, अगर मैं चेंज भी करना चाहूँ कि भाई मेरे को स्टूडियो को ही कनेक्ट करना है, यहाँ पर अगर मैं स्टूडियो में, तो वो भी करने में काफी ज्यादा मशक्कत हो रही है। तो यहाँ पर पता नहीं इन्होंने क्या ही करा है वाईफाई के साथ। और जैसे पहले इनका एयर ड्रॉप काम करता था कि ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, नीचे मुझे फाइल ट्रांसफर करनी है, एक फ्लोर नीचे, तो हो जाती थी। लेकिन भाई पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ वो भी चीज बर्बाद कर चुके हैं। ये एयर ड्रॉप अभी के टाइम पर एक रूम तक में काम नहीं करता है, तो बहुत ज्यादा बेकार हो चुका है। बाकी यहाँ पर सेलुलर नेटवर्क कनेक्टिविटी थोड़ी सी इंप्रूव हुई है आईफोन 16 प्रो मैक्स के कंपैरिजन में, क्योंकि मैं जिम के अंदर इस फोन को यूज करता था। पहले कॉल भी अटेंड नहीं हो पाती थी, कट जाती थी बीच में। इवन यहाँ पर जब मैं एक कॉर्नर में जाके म्यूजिक सुन रहा हूं तो वहां पर ब्रेक हो जाता था। लेकिन अभी के टाइम पर वो चीज काफी हद तक फिक्स हुई है। लेकिन मैं साइड बाय साइड जैसे दूसरे एंड्रॉइड फोन यूज करता हूं, वो ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा पाते मुझे उस एरिया में अभी भी। तो यहाँ पर उसके अंदर इंप्रूवमेंट करी है, लेकिन थोड़ा और इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। तो लास्ट जनरेशन से तो इंप्रूव करा है, लेकिन एंड्रॉइड ब्रांड अभी भी इससे ज्यादा बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा रहे हैं। बाकी देखो परफॉर्मेंस के मामले में A19 प्रो चिपसेट कमाल का है। हालांकि आपको Antutu स्कोर कम लग सकता है 1.8 मिलियन का, लेकिन यहां पर मैं कहूंगा कि भाई एंड्रॉइड के Antutu को इससे कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गीक बेंच में काफी ज्यादा तगड़ा परफॉर्म करता है। बाकी इसके अलावा जो गेमिंग है इसकी टॉप नॉच है। यहाँ पर 120 FPS का ऑप्शन मिलता है जेंशिन इंपैक्ट और BGMI में। जायरो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, यहाँ पर पूरा गेम प्ले तगड़ा है। अभी भी मैं कह सकता हूँ कंसिस्टेंसी के साथ एक तगड़ा गेम प्ले करना है तो यहाँ पर ये फोन आपके लिए वो चीज ऑफर करता है। और अब तो HDR तक 90 FPS का ऑप्शन भी इनेबल हो गया है। हालांकि जो कंसिस्टेंसी है वो 80 FPS की ही आती है, बट इसके
भी दाद आ चुके हैं अभी। मतलब एक एंड्रॉइड ब्रांड ने काफी तगड़ा फोन लॉन्च करा है गेमिंग के लिए एंड वो इसको लिटरली बीट कर सकता है। आप गैस करो कमेंट में, मैं जरूर आप लोगों के लिए कंपैरिजन लाने वाला हूं, इसका और उसका एक गेमिंग टेस्ट होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो ना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना उस वीडियो के लिए। बाकी कोई हीटिंग इशू भी नहीं मिला मेरे को इस फोन के साथ, थोड़े बहुत वार्म होता है हैवी यूजेज पे, जो कि दूसरे ब्रांड भी होते हैं, तो वहां पर मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। बट एक चीज अच्छी करी है इन्होंने कि भाई पहले जो बग्स मिलते थे, मैं बाहर फोन ले गया हूं फोटो क्लिक करने के लिए आईफोन 16 प्रो मैक्स, पूरा स्टक हो जाता था भाई, मैं दुखी हो गया था उससे। बट इसके साथ वो सारी चीजें फिक्स करी गई हैं। अभी मैंने काफी सारे कैमरा कंपैरिजन भी करे इसके, आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। मेरे को कोई इशू नहीं हुआ, वहां पर स्मूथली काम कर रहा है एंड यहाँ पर किसी तरीके का और भी मुझे बग नोट नहीं हुआ इस फोन के अंदर। हालांकि कुछ लोग हैं जिनको थोड़े बहुत बग्स मिल रहे हैं, बट एज सच मुझे कोई बग नहीं मिला इस फोन में इस बार। तो यहाँ पर तो इन्होंने इंप्रूवमेंट करी है, लेकिन जहां पर इन्हें अभी भी इंप्रूवमेंट करनी चाहिए और एक क्वेश्चन भी है कि भाई एआई कैसा है, तो उसकी बात करते हैं। अब भाई एआई फीचर पर एप्पल को एक्चुअली बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि एआई इरेजर अभी के टाइम पर भी इसका सबसे वर्स्ट परफॉर्म करता है। एंड्रॉइड का कोई भी ब्रांड उठा लो, आप वीवो उठा लो, ओप्पो उठा लो, सैमसंग उठा लो, हर कोई काफी अच्छे तरीके से इरेज करके देता है। और इसी वजह से अगर मुझे कुछ इरेज करना है, मैं पहले इससे फोटो उनमें डालूंगा और वहां पर इरेज करूंगा, क्योंकि ये तो बेकार ही है। लेकिन इसके कुछ एआई फीचर हैं जो मैं यूज भी करता हूं, जैसे कि एआई राइटिंग टूल है। यहाँ पर अगर मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उसे एआई से ट्रांसक्राइब भी करा सकता हूं, काफी एक्यूरेट करता है। किसी की कॉल आई तो मैं उसकी वॉइस रिकॉर्ड करके उसे ट्रांसक्राइब भी करा सकता हूं। हालांकि वॉइस रिकॉर्डिंग का फीचर पहले आपको ऊपर ही मिल जाता था, लेकिन अभी इन्होंने एक स्टेप बढ़ा दिया है। यहाँ पर 3 डॉट आ रही है, इस पर क्लिक करोगे जब आप वॉइस रिकॉर्ड कर पाओगे, मतलब कॉल रिकॉर्ड कर पाओगे। और कॉलिंग के मुझे 2 फीचर और भी कमाल के लगे जो आपके आईफोन 17 में मिल जाएंगे। एक तो आप अननोन कॉलर को फिल्टर कर सकते हो, मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो आपके फोन में सेव नहीं है, ये उसकी आपको नोटिफिकेशन ही नहीं दिखाएगा। ये कमाल की चीज लगी। लेकिन इससे भी ज्यादा एडवांस जहां पर एआई भी काम करता है वो बढ़िया है, आस्क रीजन फॉर कॉलर। मतलब फिर से कोई भी ऐसा नंबर जो आपके फोन में सेव नहीं है, आपके बिहाफ पर उससे नाम पूछेगा। अभी जैसे मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ कॉल, your name and reason for calling. I'll see if this person is available. My name is Piyush, I want to talk to you. तो यहाँ पर अब मेरी मर्जी होगी कि मैं इसे पिक करूं या ना करूं। ये अब देखो ट्रांसक्राइब करे जा रहा है। भाई काफी कमाल का फीचर है, सारी चीजें लिखी हुई देखने के लिए मिल रही हैं। अब आते हैं बैक टू भैया कैमरा। यहाँ पर कैमरा को लेकर काफी सारे क्वेश्चन है, जिसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन है इसका मैक्रो मोड कैसा काम करता है। एक वर्ड में रिप्लाई दूं, वर्स्ट। तौबा तौबा तौबा। मतलब मैंने साइड बाय साइड दूसरे ब्रांड से कंपेयर करा, वीवो, ओप्पो, हर किसी से। मतलब इसके ना अंदर शार्पनेस मिलती है, ना कलर्स अच्छे हैं, ना डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़िया है। दूसरे ब्रांड बिल्कुल सिनेमैटिक फोटो क्लिक करके देते हैं, देखकर भी मन करता है कि भाई ऐसी फोटो ही क्लिक करनी चाहिए फोन को, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये बर्बाद परफॉर्म करता है। बाकी यहाँ पर डे लाइट कंडीशन के अंदर सारे ही मोड की बात करूँ तो यहाँ पर हर एक फोटो के अंदर मुझे एक कमी लगी। सबसे पहले इन्होंने कलर्स चेंज करे हैं काफी टाइम से, लेकिन अभी भी उतने अच्छे कलर्स नहीं कर पाएंगे। समझ ही नहीं पा रहे कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, ना ये समझ पा रहा है ना सैमसंग। मतलब अभी के टाइम पर ओप्पो, वीवो इतने नेक्स्ट लेवल ले गए हैं कैमरास को, ये काफी ज्यादा पीछे जाते जा रहे हैं। यहाँ पर डायनेमिक रेंज का इशू है, अभी भी है। यहाँ पर बात करी जाए कि शैडोज को अच्छे से हाईलाइट करता है, बिल्कुल नहीं करता। इवन शैडोज को और ज्यादा डार्क कर देता है, ये हर फोटो के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। जिसकी वजह से काफी बार क्या होता है कि बियर्ड है और नेक पर जो शैडो आती है उसको ये मिक्स कर देता है। तो ये वाली प्रॉब्लम मेरे को अभी भी इसके साथ देखने के लिए मिलती है। हालांकि कुछ कंडीशन के अंदर ये अच्छी फोटो भी ले लेता है, लेकिन मैं आपको सीधा सजेस्ट करूंगा, अगर आप दिल्ली एनसीआर से हो जहां पर एक यूआई बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है, तो भाई उस कंडीशन के अंदर अगर आप स्पेशली एक ऐसा फोन चाहते हो जो फोटो क्लिक करें और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दें, आपको एडिटिंग नहीं करनी, तो मैं आपको इसे रिकमेंड नहीं कर सकता। बाकी एक भाई ने पूछा था टेलीफोटो कैसा परफॉर्म कर रहा है इसका, तो देखो टेलीफोटो के साथ सीन वही है जैसे इन्होंने कुछ साल पहले टेलीफोटो लॉन्च करा था, अभी भी वही मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा वार्म टोन मिलता है, जो मुझे काफी ज्यादा इरिटेट कर रहा है आज के टाइम पर, क्योंकि दूसरे ब्रांड का अगर आप देखोगे भाई टेलीफोटो, वो बिल्कुल डीएसएलआर लाइक परफॉर्म कर रहा है। हालांकि एज डिटेक्शन वगैरह अभी भी इसका अच्छा है, लेकिन ये डिटेल्स वगैरह में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी ले जाता है। एंड यहाँ पर एक क्वेश्चन ये था कि क्या टेलीफोटो इसका एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन में परफॉर्म करता है, तो नहीं करता। यहाँ पर आपको लगेगा कि कर रहा है, लेकिन ये क्या करता है कि 1x को डिजिटली जूम कर रहा है। अब क्यों ये ऐसा कर रहा है, क्योंकि देखो 1x का जो फोकस अपर्चर है वो काफी कम है, टेलीफोटो का फोकस अपर्चर काफी ज्यादा है। अब कम फोकस अपर्चर होने की वजह से एप्पल ने यहाँ पर, एप्पल क्या काफी सारे ब्रांड करते हैं कि 1x को यूज करते हैं ताकि आपको ज्यादा ब्राइट फोटो मिले। तो यहाँ पर एक्सट्रीम लो लाइट के अंदर टेलीफोटो इसका काम नहीं करता, वो 1x ही डिजिटल जूम कर रहा है। अब देखो टेलीफोटो इसका एक्सट्रीम लो लाइट में कैसे परफॉर्म करे, लेकिन इसके अलावा अगर इसकी नॉर्मल फोटोज की बात करी जाए ना, ये आज के टाइम पर बीट करना काफी ज्यादा हार्ड हो चुका है। वीवो से भी ज्यादा ब्राइट और शार्प फोटो क्लिक करता है बैक कैमरे से हर एक लेंस के अंदर, और फ्रंट कैमरे में तो मैं कहूंगा कि भाई भूल ही जाओ, दूसरे ब्रांड बहुत ज्यादा पीछे हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा लाजवाब फोटोज क्लिक करके देता है, ब्राइट के साथ काफी डिटेल्ड भी।
बाकी जिस चीज में एप्पल पहले भी था और अभी भी है वो है इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग। सबसे पहले अगर आप स्पेशली वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ही फोन चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज यहाँ पर मिली जाती है, जैसे प्रोरेस मोड है, डुअल कैप्चर भी डाल दिया अब तो इन्होंने। बट डुअल कैप्चर के साथ सीन यही है कि एक फ्रंट कैमरा आपको यूज करना ही पड़ेगा फ्रंट का, बाकी बैक का एक लेंस यूज कर सकते हो। अभी एंड्रॉइड फोन में क्या है कि मैं 2 बैक के कैमरा भी यूज कर सकता हूँ फ्रंट कैमरा यूज ना करके, तो वहां पर एक ये एडवांटेज आ जाती है। तो एप्पल आई होप कि नेक्स्ट अपडेट के अंदर मतलब नेक्स्ट फोन के अंदर इसे डालेगा और उसके बाद उसकी वाहवाही लूटेगा। ओके बट हाँ, जो इन्होंने अभी एक मोड डाला है कि भाई यहाँ पर मैं पोर्ट्रेट वे में भी फोन को पकड़ के लैंडस्केप में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ फ्रंट कैमरे से, वो फीचर इतना ज्यादा बढ़िया है ना। मतलब अगर आप कहीं बाजार के अंदर हो, आप भीड़ वाले एरिया में हो, तो आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो खुल के, किसी को पता ही नहीं लगेगा। मतलब यहाँ पर कॉन्फिडेंस अलग सा ही बूस्ट हो जाता है। स्पेशली ये वाली क्लिप देखो, मैंने लो लाइट के अंदर भरे बाजार में क्या मस्त वीडियो रिकॉर्ड करी है और मेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा शर्मीला लौंडा हूं, वैसे बाहर जाता हूं जब। चल झूठा। और डे लाइट कंडीशन के अंदर तो वीडियो रिकॉर्डिंग हमें पता है कि एप्पल बेस्ट है, लेकिन यहाँ पर लो लाइटिंग वीडियो क्वालिटी में भी आज के टाइम पर एप्पल बेस्ट है। यहाँ पर आप किसी भी फोन को उठा लाओ लिटरली, हालांकि अभी हमने वीवो की X300 Pro यूनिट से इसको टेस्ट नहीं करा है, वो भी हम करेंगे जल्दी। काफी सारे कंपैरिजन आने वाले हैं, इन सारे फोन के कैमरा कंपैरिजन होंगे। आप बताना है कि कौन कौन से फोन के कैमरा कंपैरिजन आपको साइड बाय साइड चाहिए, और उन्हें देखने के लिए बस चैनल सब्सक्राइब कर लेना, कहीं वीडियो मिस ना हो जाए। तो ये वाली बात हो गई। अब कैमरास की खत्म, अब स्पीकर्स पर आते हैं। लास्ट टाइम के कंपैरिजन में इन्होंने स्पीकर्स थोड़े से डाउन करे हैं, अब लग सकता है, लेकिन मैंने अपने कंपैरिजन वीडियो में बताया था बेसिकली इन्होंने डिस्टॉर्शन खत्म करा है। अब जो साउंड है वो काफी ज्यादा क्लीन हो गई है पहले से, लेकिन हाँ लाउडनेस कम फील होगी। बाकी हैप्टिक मोटर ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्म करती है, और डिस्प्ले क्वालिटी इस फोन की काफी ज्यादा बढ़िया है। इवन आउटडोर विजिबिलिटी जैसे इन्होंने ऑन पेपर ही नहीं बढ़ाई, जैसे एंड्रॉइड ब्रांड करते 6000 निट्स दे दी, 6000 निट्स दे दी, आउटडोर में गए वहीं दम तोड़ दिया। तो यहाँ पर अभी के टाइम पर भी इसकी आउटडोर विजिबिलिटी मार्केट के अंदर किसी भी मिलने वाले स्मार्टफोन से सबसे ज्यादा अच्छी मिलती है। बाकी इसका कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा है, फुल व्यू एक्सपीरियंस देती है एक तरीके से। बस यही है डायनेमिक आइलैंड जो आता है, पता नहीं कभी ये पंच होल पर शिफ्ट होंगे, मुझे तो लगता भी नहीं कि इन्होंने सोची भी है इस चीज की। अच्छा अब बात आती है मेरे फेवरेट पार्ट की, वो है बैटरी बैकअप। लाइक आईफोन 13 Pro Max का जो बैटरी बैकअप था मुझे पर्सनली सबसे कमाल लगा था, मैंने बहुत तारीफ की हुई है। लेकिन आईफोन 14 Pro Max, 15 Pro Max, 16 Pro Max इनके अंदर ना जाने क्यों बैटरी बैकअप उतना अच्छा नहीं मिला। बट एप्पल ने इस चीज के अंदर फाइनली कमबैक कर दिया इसमें। यहाँ पर आप देखोगे मेरी यूजेज 56% बैटरी है, जिसमें मुझे 5 घंटे का इसने स्क्रीन ऑन टाइम दिया है। तो यहाँ पर 100% से अगर आप चार्ज करके इसे स्टार्ट करोगे यूज करना, तो यहाँ पर आपको आराम से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे देगा ये एक नॉर्मल टू हैवी यूजेज में। और अगर आप गेमिंग करोगे तो आराम से 6 से 7 घंटे आपको गेमिंग भी करा देगा। तो बैटरी बैकअप में डेफिनेटली काफी अच्छा फोन है। बाकी जैसे एप्पल ने इसमें 60 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग कर दी है, तो कितनी तेज चार्ज होता है, क्या गर्म होता है, और क्या गर्म होकर चार्जिंग रोक लेता है 80% पर। तो इसका भी रिप्लाई हमारे पास सीधा सा है। सबसे पहले तो जो इनपुट लेता है वो 40 वोल्ट का लेता है, हमने टेस्ट किया हुआ है। यहाँ पर हमने 60 वोल्ट के पीडी चार्जर से भी इसे यूज करा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और भाई कमाल की चीज पता है क्या है कि ये चार्ज काफी तेजी से होता है 80% तक। हर कोई ब्रांड आपको पता होगा कि 80% तक तेज चार्ज करेगा फिर वोल्टेज डाउन कर लेता है, सेम इसके साथ भी होता है, जिसकी वजह से कंप्लीट 1 to 100% चार्ज होता है 1 घंटे 20 मिनट में, जो ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसे कि सैमसंग S25 अल्ट्रा होता है, वो भी 1 घंटे 20 मिनट के आसपास ही चार्ज होता है। तो चार्जिंग स्पीड बढ़ा दी गई है, तो उस चीज में भी मेरे को ये काफी इंप्रेसिव लगा है फोन। और ऐसा नहीं है ये फोन फास्ट चार्जिंग की वजह से गर्म हो रहा है, ये मेरे को बिल्कुल भी इशू नहीं मिला है। हल्का फुल्का वार्म हो जाए वो बात अलग है, लेकिन ना तो इसने चार्जिंग स्टॉप करी है और ना ही मेरे को कोई ओवर हीटिंग मिली है चार्जिंग के टाइम पर। बट हाँ, जो इसका आईफोन 17 आता है बेस वेरिएंट, उसमें चार्जिंग के टाइम पर इतनी हीटिंग क्रिएट हुई है कि वो 80% पर लिमिट हो गया ऑटोमेटिकली, उसने चार्जिंग बंद कर ली है। तो उसके अंदर है चार्जिंग के टाइम पर हीटिंग इशू, लेकिन इसमें नहीं है। तो ओवरऑल A to Z हमने इस ऑरेंज के छिलके को छील दिया है आप लोगों के लिए। अब आप कमेंट्स में डिसाइड करके बताना क्या आप 1,50,000 रुपए में इस फोन को बाय कर रहे हो या किसी एंड्रॉइड ब्रांड की तरफ जा रहे हो, वो भी कमेंट्स में जरूर बताना। काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है चीज, मैं आपके रिप्लाई भी करूंगा कमेंट्स के। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि काफी मेहनत लगती है इस तरीके की डिटेल वीडियो बनाने में। 1-1.5 मिनट की वीडियो नहीं है लाडले, यहाँ पर बहुत मेहनत हो रही है। तो बस मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मैं गाइस वो करे टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद दैट एफबी अनबॉक्स गाइस।